किसी भी गंभीर बीमारी के होने के पहले आपका शरीर देता है आपको कुछ सिग्नल्स, और इन्हीं सिग्नल्स को आज हम लेकर आए इसी वीडियो में। मैं ऐसे 4 सिग्नल्स आपके लिए लेकर आया हूं। आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आप अपने सेहत के लिए फिक्रमंद हो और आप अपने शरीर को गंभीर बीमारी के होने से बचाना चाहते हो, या फिर बीमारी के शुरुआती लक्षण को देखकर ही उस बीमारी को ठीक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बीमारी को लेकर आते हैं या फिर उसके लक्षण को लेकर आते हैं कि यदि आपके मुंह में दुर्गंधी रहती है, या फिर आपके जो जबान है उस पे ना सफेद परत चढ़ गई है, या फिर आपके मुंह का जायका खराब हो चुका है, यानी टेस्ट खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके शरीर में जो अमा है, यानी टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स क्या होते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो टॉक्सिन्स बढ़ चुके हैं और इस वजह से आपके लीवर पे और डाइजेशन सिस्टम पे ना प्रेशर आ रहा है, और ये जो प्रेशर है ना इस वजह से ओवरलोड हो गया है, मतलब लीवर और डाइजेशन ओवरलोड हो गया है। यदि आपने इसे अभी ध्यान नहीं दिया और अभी इस पे वर्कआउट नहीं किया तो दोस्तों आपको हो सकता है लीवर डिसऑर्डर, जी, या फिर डल स्किन की समस्या। इसीलिए कहते हैं जबान हमारे शरीर का आईना होता है, यानी आपकी जबान ही आपके शरीर में होने वाले कई रोगों की मालूमात या इंफॉर्मेशन दे देती है। तो अब आते हैं हम अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले दूसरे सिग्नल पे। दूसरा सिग्नल है नींद से रिलेटेड, जी, जो कि एक फ्री मेडिसिन है ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन इस मेडिसिन का काफी लोग इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि जो इतना इस्तेमाल कर रहे होते, इतना इस्तेमाल कर रहे होते कि उससे उनकी बॉडी, सेहत सब कुछ खराब हो रही होती है। जी, तो देखो, जिन लोगों को रात में नींद जल्दी नहीं आती, या फिर नींद तो आती है, सो भी जाते हैं, लेकिन बार बार हमारी नींद टूट जाती है, ऐसी समस्या रहती है, तो उन लोगों ने हो जाना चाहिए सावधान, क्योंकि उनके शरीर में जो वात और पित्त है वो इम्बैलेंस हो चुका है, और उनका शरीर जो है, उनकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं कर पा रही, और इसी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जी, अगर आपने अभी इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ हो सकती है कुछ गंभीर परेशानियां, आपका शरीर को लग सकती है कुछ गंभीर बीमारियां। जैसे कि सबसे पहली गंभीर बीमारी में से हम पकड़ लेते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें एक बार आदमी चल जाता है, धंस जाता है, तो बाहर निकलने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, कई मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरा है मेमोरी का प्रॉब्लम, यानी वीक मेमोरी प्रॉब्लम, यानी काफी लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की कमजोरी भी इसी वजह से हो सकती है। और साथ में हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं भी हो सकती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम अगर पकड़ ले तो थायराइड, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस होना भी बहुत खतरनाक बीमारी को दावत दे सकता है। इसीलिए यदि आपकी नींद बार बार टूटती है या नींद ठीक से नहीं आती तो इसका इलाज जल्दी कर लें। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सिग्नल की तरफ, यानी बार बार यदि आपको होती है सर्दी, एलर्जी, या फिर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन बार बार होता है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है कि देख भैया, तेरा जो शरीर है ना उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो हो रहा है वीक, वो थक रहा है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, जिसे आयुर्वेदा में ओजा कहते हैं, ओजास जो है वो वीक हो रहा है, और इसके वीक होने की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन रहता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार बुखार होता है, और इसे अगर हमने इग्नोर किया तो ये दावा दे सकता है क्रोनिक इलनेस को। क्रोनिक इलनेस में ढेर सारी बीमारियां होती है जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक साधारण चीज बताता हूँ। क्रोनिक इलनेस में मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी बीमारियां जो एक बार आती है और आसानी से शरीर को छोड़ती नहीं है, मतलब 5-5 6-6 महीने तक आपके ही शरीर में घर करके रहती है बिना किराया दिए। समझ रहे हो ना आप? इसीलिए इस सिम्टम्स को आपको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम आप सभी ने फेस की होगी, या फिर आपके इर्द गिर्द काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपने इस प्रॉब्लम के साथ देखा होगा, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। जी, सिम्टम नंबर 4 में हम इसी चीज को लेकर आ रहे हैं कि यदि कोई इंसान, कोई शख्स छोटी छोटी बात पे करता है गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा,
तो समझ जाइए कि उसका बढ़ गया है पित्त। पित्त के बढ़ने से उसका गुस्सा जो है ना वो बार बार आता है, उसको छोटी छोटी बात पे गंभीर स्वरूप का गुस्सा लेकर आ जाता है। और अगर आपने इससे ध्यान से और दिमाग को शांत रख के रिकवर नहीं किया, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान लेकर आ सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में गुस्सा अगर आप किसी पे करोगे और बार-बार करोगे ना, तो आपके अच्छे-अच्छे दोस्त भी आपका साथ छोड़कर चले जाएँगे। कोई ये नहीं समझेगा कि इसका पित्त बढ़ गया है और पित्त बैलेंस करना ज़रूरी है। इसीलिए आपका पित्त बढ़ गया है, आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा, या किसी वैद्य, हकीम या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। जी, अब इससे होने वाली जो परेशानी है, सबसे नंबर 1 की परेशानी तो हम इसी ला लेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रेस ला सकता है। अगर आपका पित्त बहुत बढ़ गया और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में पड़ सकती है दरार और हो सकती है आपको तकलीफ। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका बीपी फोकट में बढ़ जाएगा, बेफिजूल बढ़ेगा, यानी बीपी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बीपी की तकलीफ शुरू हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट डिसीज भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करोगे तो ज्यादा चीजें तकलीफ देगी, और पूरी बॉडी एक जगह पे गुस्सा करने लगेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम तो होना बनता है। इसीलिए अगर ये सिम्टम आपको नजर आ रहा है, तो आपको आपके पित्त को बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का बताया हुआ मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा या ज्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में समझ जाओ। आयुर्वेदा ये हमें कभी नहीं कहता कि किसी भी बीमारी को होने के बाद में सुधारा जाए। आयुर्वेदा या फिर हर्बल ट्रीटमेंट स्पेशली ध्यान इस पे देती है कि किसी भी बीमारी के होने के पहले या फिर उसके शुरुआत में ही यदि हम उसे सुधार लेते हैं, या फिर हम उसका इलाज अच्छे से कर लेते हैं या समझ जाते हैं, तो वो गंभीर स्वरूप बिल्कुल भी नहीं लेती, और शुरुआत में ट्रीटमेंट दी जाए तो 100% किसी भी बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, और हमें तकलीफ भी नहीं जाती, ना इकोनॉमिकली जाती है और ना ही मेंटली जाती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हो। और आप अगर चाहते हो कि ये प्रॉब्लम्स और ऐसी तकलीफें किसी और को ना हो, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके करीबी लोगों को आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद। नमस्ते।